बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। और आज तो एकदम हवा चला, कुछ पढ़े न पढ़े हमारी बेटी तुम मैट्रिक में जाइए दुपट्टा एकदम ऐसे बांध देती है, ऐसे एक भी लड़की जो साइकिल चलाती है दुपट्टा रख ऐसे बांध लगते बाप पूरा जो है सीतामढ़ी जिला इसका बाप इसको जो है लिख दिया पापा। क्यों कहा गया सेब को रखो पर्दे में, अंगूर को रखो पर्दे में, चावल को रखो पर्दे में, आटा को रखो पर्दे में, दाल को रखो पर्दे में, सब्जी को रखो पर्दे में, दूध को रखो फ्रिज में, और किसको पर्दा में रखना था तुमने सरेआम बाजारों में। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ? और आजकल की औरतें अल्लाह अल्लाह, आजकल की बात बीवी नहीं टीवी है, टीवी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आज का ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस और नातिया मुशायरा मुसीरा की सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह जो सुनने और सुनाने का मौका मिला है, काबिल तारीफ है। ये मदरसा असगरिया तहफीजुल कुरान जो हजरत मौलाना मुश्ताक साहब मज़ाहिर दामत बरकातुहू आलिया की सरपरस्ती और भाई नेमतुल्लाह की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह रवा दवा है। अल्लाह ताला इस मदरसे को पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया जो है बना दे। एक बात मैं बताता हूँ कि बहुत सारे मदरसे हैं दुनिया में, बहुत सारे मदरसे हैं दुनिया में, देखें आप, लेकिन एक मदरसा ऐसा आपको जो है मदरसा असगरिया तहफीजुल कुरान आपको मिला जो बिल्कुल तैयार होने के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। एक ऐसा मदरसा आपने देखा होगा कि लोग बुनियाद डाल देते हैं और चंदा शुरू कर देते हैं, 10 साल 15 साल करते हैं कि भाई झोपड़ी है, झोपड़ी है, झोपड़ी है, लेकिन बहुत कम। मेरी 40 से 42 साल की जिंदगी में ये तीसरा मदरसा है जो तैयार होने के बाद मुकम्मल इफ्तिताह कर दिया गया। ये काबिल तारीफ है, ये तमाम गांव वालों की तवज्जो और मौलाना मुश्ताक साहब की तवज्जो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और जितने भी मीडिया वाले हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर थोड़ी देर से आपसे सामने आना, थोड़ी देर, ज्यादा देर गुफ्तगू हमें करनी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फस्तईज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वाह। अकाल मूरत अजूनी से यो नहा पिता जनिता यो विधाता धामा निवेद भुवना
विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरश शंभुनायन्ते यनिया अंधन तमः फिरवसन्ते असंभूते उपासते ततो अभूवैवतियाम रतः यः शास्त्रविधिमुत्सिजिय वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। हमें बदलना है, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। मुज़फ्फिर हया साहब, शोहरत नेपाली साहब और इश्तियाक रहबर साहब, तौहीद अहमद तौहीद और मौलाना इनाम साहब, तमाम उलमा की तवज्जो चाहता हूं। इसी पे मैं चार मसला जो है लेकर के आया था, लेकिन इसी से शुरू करता हूं कि हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया बुझनों की मुकम्मल किताब। मैं गाड़ी लेकर के जा रहा था मस्जिद, यहाँ से मस्जिद जा रहा था। साहब ने फोन किया, हम मस्जिद में इंतजार कर रहे हैं, हम कहा चलते हैं। एक नौजवान लड़का पैंट शर्ट पहने हुए इसी रास्ते में इतनी भद्दी गाली दिया उस लड़के ने एक लड़के को। मेरा जी जो चाहता कि मेरा गांव होता तो उठा करके सीधे पटक देता, सीधे उठा करके। सुधार समाज का एक एक नौजवान, समाज का एक एक बूढ़ा, समाज का एक एक बच्चा, समाज की एक एक बहनें, समाज की एक एक बेटियां, समाज की एक एक बीवियां, समाज की एक एक मां की जिंदगी के अंदर इनकलाब नहीं आया तो हम कहीं न कहीं ईमान कमजोर। अगर ईमान को बनाना है और ईमान का शजरा अगर देखना है, ईमान की चाशनी अगर जिंदगी के अंदर लाना है तो आका नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी बहनों की जिंदगी के अंदर, अपने बेटों की जिंदगी के अंदर, अपने बाप की जिंदगी के अंदर, अपने समाज की जिंदगी के अंदर लाना होगा। नहीं तो ये समाज बिखर जाएगा, ये समाज टूट जाएगा, इसका ईमान खत्म हो जाएगा, ये मुर्तद के शिकार हो जाएंगे। और ये मदरसा वो है जो ईमान की हिफाजत करता है, मुर्तद होने से बचाता है, समाज को जहन्नम के रास्ते से रोकता है, जन्नत का रास्ता बताता है, जहन्नम के रास्ते से रोकता है, शराब के अड्डों से बचाता है, बुराइयों से रोकता है। और एक बेहतरीन समाज बनाने की अगर कोई मशीन अगर है, कोई फैक्ट्री अगर है, कोई कारखाना अगर है, कोई मदरसा है तेरा, कोई महकमा नहीं साथी, यहाँ के खाक से इंसान बनाया जाता है। यही वो जगह है जहाँ इंसान बनाया जाता है, बाकी जगह पे तो हैवान बना दिया जाता है। खिचड़ी खिला के, साइकिल दे के, 10,000 रुपया मैट्रिक में फर्स्ट आए तो दे के हैवान बना दिया जाता है। फैसला आपको करना है, समाज के नौजवानों को, समाज के जिम्मेदारों को, समाज के उन साहबे औलाद को फैसला करना है कि 10,000 दे करके हैवान बनाना है या खिचड़ी खिला करके आशिक रसूल बनाना है। फैसला आपको करना होगा। नहीं तो यही बेटा जब बूढ़े आप होइएगा ना, यही बेटा ले जाकर के बुढ़ा आश्रम में पुपड़ी में डाल देगा। पुपड़ी में भी बुढ़ा आश्रम खुल गया है, याद रख लीजिएगा। अगर इसको अगर हैवान बना दिया गया और नबी की सीरत नहीं पढ़ाई गई, नबी की हदीसें नहीं पढ़ाई गई, अल्लाह का बेहतरीन कुरान नहीं पढ़ाया गया, अल्लाह की पहचान नहीं कराई गई, तो यही बेटा मार लाठी से बुढ़वा को घर से बाहर निकाल और बीवी को लेकर के फिरार। तुम रहो घरे, हम चले दिल्ली साहब। समाज को बनना है और समाज को बनाना है, और उसके लिए समाज को बनाने के लिए दुनिया की तमाम किताबें एक है, सिर्फ अल्लाह की किताब मुक़द्दस किताब है जो समाज को बेहतर बनाना।
समझ के पढ़े तो सवाब, बेगर समझे पढ़े तो सवाब, सुने तो सवाब, चूमे तो सवाब, अजमत रखे दिल में तो सवाब। बाकी किसी किताब में क्या है? ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश मौलाना मतलूब साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर करते थे, इंग्लिश क्या है? बैल को यहाँ खड़ा कर दो और एक लाठी मारो ना, ये दौड़ते जाएगा, पेशाब करेगा तो डब्लू लिखा जाएगा। साइकिल के डब्बा, साइकिल का की होता है, उसमें भी जो लिखा रहता है MRF, मुसम्मिल हयात की 4 चक्का गाड़ी, उसमें भी इंग्लिश लिखा हुआ है चक्का में। बाबर अशरफ की स्कॉर्पियो, उसमें भी लिखा हुआ है चक्का में। लेकिन कुरान को आपने देखा? नहीं देखा। कुरान को नीचे आपने देखा? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अल्लाह ने इस किताब के अंदर वो तासीर रखी है, जो बरकत रखी है, जो अजमत रखी है, दुनिया में किसी किताब में नहीं। समझ में कुछ नहीं आता कि शेरू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत। अभी नहीं सुधरे तो कब सुधरे? नौजवान गाली दे रहा है, नौजवान गाली दे रहा है। भगवतीपुर के पास कोई गांव है, हमारा सही साहब का कौन सा गांव है? देमा गांव है, देमा गांव, देमा गांव बाजू में, भगवतीपुर के पास देमा गांव। 14 साल की बच्ची 2 दिन पहले शहर खाली है दिल्ली के अंदर, 14 साल की बच्ची ने। आप कहते कि गांव का नाम क्यों नहीं बताया जाएगा? अगर उस बेटी के जिंदगी के अंदर अगर फातिमा की सीरत को पढ़ा दिया गया होता, आयशा की सीरत को पढ़ा दिया गया होता, हजरत खदीजा की सीरत को पढ़ा दिया गया होता, अल्लाह के कुरान को पढ़ा दिए हुए होते, नबी की सीरत को पढ़ा दिए हुए होते, तो शहर का बेटी पढ़ते कहते कि हराम। समाज यहाँ तक आया, अल्लाह के कुरान के बिना जिंदगी नहीं है। हाँ, रूहे ज़मीन पर आप पूछ ले, उलमा की मजलिसें हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, रूहे ज़मीन पर सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखता है, कुरान को सिखाता है। और आज तो एकदम हवा चला, कुछ पढ़े न पढ़े, हमारी बेटी तो मैट्रिक में जाइए करे, दुपट्टा एकदम ऐसे बांध देती है, ऐसे। एक भी लड़की जो साइकिल चलाती है दुपट्टा रखती है, ऐसे बांध लगते बाप पूरा जो है सीतामढ़ी जिला इसका बाप इसको जो है लिख दिया अपने पापा। क्यों कहा गया? सेब को रखो पर्दे में, अंगूर को रखो पर्दे में, चावल को रखो पर्दे में, आटा को रखो पर्दे में, दाल को रखो पर्दे में, सब्जी को रखो पर्दे में, दूध को रखो फ्रिज में, और किसको पर्दा में रखना था तो सरेआम बाजारों में। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? और आजकल की औरतें अल्लाह आजकल की बात बीवी नहीं टीवी है, टीवी। हर औरत के जो है सलवार में इतना बड़ा चाहिए, इतना एक के जेब में नहीं है, बोली सास के जेब में पैजामा। और लड़की सबसे देखेगा छोटी छोटी बच्ची पढ़ते वो भी सलवार में पैजामा। कहाँ जा रही है? भिट्ठा मोड़ बाजार जा रही है। और बुर्का तो अजीब किसी का पहनती है, यहाँ टाइट वहाँ टाइट। अरे बुर्का अजीब किसी की पहनी है यार ने, नजर तो नजर जिगर बोल। ये हाल है बीच भिट्ठा मोड़ बाजार में, कपड़ा के मार्केट में आज तेरी रहता। और जहाँ बजा घंटी बुर्का उठाई जेब से निकाली, जाने में अस्सलाम। लीजिए साहब, हया का दामन दातार कर दिया, हया को बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हया शुअबतुन मिनल ईमान। जिस कौम के अंदर से हया निकल गई वो कौम सूअर से बदतर को। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज बिन तराशे हुए मेरे हमें अच्छे नहीं लगते। हमने अच्छी किताब को नहीं पढ़ा, अच्छे सब्जेक्ट को हमने नहीं पढ़ा।
अल्लाह की मुकद्दस किताब को हमने नहीं पढ़ा। अब बुढ़वा साहब अल्लाह इसका तो और बुरा हाल। जब बुढ़वा का हाल ही होगा तो पोता का सीधे लटक जाएगा। जब ज्यादा ही का हाल ये है तो पोता का करेगा। रमजान के महीने में बुढ़वा साहब पास में जा करके और बोरा के तार के पीछे रुमाल बिछा के 4 गुरुआ ताश खेलता है कि गांव का कोई आदमी देख ले। अरे बुढ़वा रे कोई देखे न देखे खुदा तो देखता है ना। और पोता जब देख लिया दादा को ताश खेलते तो वो बैठ गया, कहा कि क्या है दादा प्यास लगी हुई है, गर्मी है, माथा पे पसीना आ रहा है, एक गिलास पानी बड़ा होला। पोता बड़ा होशियार बड़ा कर, अरे पोता को जुआरी तूने बना दिया। ये जिंदगी को बदलना है, जिंदगी को बदलना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत को पढ़िए। अल्लाह ने जो किताब दिया है उस किताब को पढ़िए। अल्लाह ने जो कुरान को नाज़िल किया तो नमाज का हुक्म नहीं दिया, पर्दे का हुक्म नहीं दिया, खाने के लिए नहीं कहा, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं कहा। अल्लाह ने जब कुरान को नाज़िल किया तो सबसे पहले अल्लाह ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। उस किताब को पढ़िए जिस किताब को पढ़ने से अल्लाह का डर, अल्लाह की पहचान हो जाए, अल्लाह को इंसान समझ ले, अपने पैदा करने वाले इंसान को अल्लाह पहचान ले। असल तो जिंदगी है पहचान की, और पहचान कहाँ कराई जाती है? किसी स्कूल और कॉलेजों में पहचान नहीं कराई जाती है। पहचान अगर कराई जाती है तो मदरसा मस्जिदों में कराई जाती है। उसके पढ़ने पर कोई ध्यान नहीं। अभी हमारे इलाके में मुसम्मिल हया साहब, हमारे सीतामढ़ी जिले में एक बूढ़ा आदमी ने 3 बीघा जमीन बेच करके बेटा को डॉक्टर बनाया। बेटा चला गया अमेरिका, पैसे का ले पैसा दे पैसा। वो कहता ना झारखंडी बाबा ले बाजार करते बाजार, वही हालात हमारे जिंदगी के। ले पैसा की दे पैसा। और जब बाप मरा है 1.5 करोड़ रुपया खर्चा कर करके अपनी पूरी जिंदगी के जायदाद को बेच करके बेटा को डॉक्टर बना कर अमेरिका में गया। और जब वहां से जब बाप मरा है और बाप के जनाजे में बेटा आया है तो कहता है कि मौलाना साहब मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दीजिए। बेटा को नहलाने भी नहीं आता है कि मेरे बाप को मैं नहलाता, अपने बाप को मैं कफन पहनाता। मेरी माँ जिस बेटी को आईएएस बनाने के चक्कर में तुम उसको आईएएस बनाते हो बनाओ, लेकिन पहले उसे फातिमा बनाओ, फातिमा की कनीज बनाओ कि जब माँ मर जाए तो बेटी कम से कम अपने माँ को गुस्ल को दे सके, अपने माँ को कफन को दे सके। असल तो जिंदगी यही है मेरे भाई। इसी जिंदगी पे बदलना है, इसी जिंदगी को चेंज करना है। और उसके लिए ये मदरसा सारिया तहफीजुल कुरान को अमल में लाया गया। और मौलाना मुश्ताक साहब के क्योंकि अब जो है अल्लाह ताला ने उनके दिलों में बात डाली। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कलकत्ता की धरती पर रह करके अपनी जवानी को वहाँ खपा दिया। और बुढ़ापे में जब अल्लाह ने दिमाग में बात डाली तो उम्मत का फिक्र जब आया, गाँव की फिक्रें जब आई तो मदरसा साहिब मौलाना मर जाएंगे, मौलाना का बेटा भी जो है नेमतुल्लाह रहमानी मर जाएगा, सब मर जाएगा, लेकिन ये इदारा कायम रहेगा। कौन पढ़ेगा? मौलाना मुश्ताक साहब का बेटा पढ़ेगा, वो तो पढ़ लिया। सिर्फ वो अपने जो है अपने पोता के लिए नहीं बनाया है, समाज के एक फर्द की उन्होंने फिक्र की। समाज का एक बच्चा जिस मदरसे में पढ़ के अपने ईमान को बचा ले, अपने ईमान का सौदा न कर, अपने ईमान को बचा ले। तो मेरे भाइयों मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरा का पूरा मजमा जितने भी लोग बैठे हुए हैं गौर से इस बात को सुनिए, संजीदगी से सुनिए। ये मदरसा अगर नहीं होगा ना तो कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं होगा। ये मदरसा नहीं होगा ना कोई निकाह पढ़ाने वाला नहीं होगा। तुम्हारी औलाद हराम खोरी पे उतर जाएगी। ये मदरसा है तो तुम्हारे चेहरों पर नबी की सुन्नत है, ये मदरसा है तुम्हारे सरों पर ताज है, ये
की है। ये मदरसा है कि हराम हलाल से लोगों को रोका जाता है। अगर ये मदरसे बंद हो गए तो हमें कोई रोकने वाला टोकने वाला ना होगा। और फिर क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो दुनिया देखेगी थूकेगी। ये नबी के आशिक है, ये आशिक रसूल है, ये नबी का दीवाना नहीं है। नबी का दीवाना तो वो जिसकी जिंदगी के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अमल वाली जिंदगी। मदरसा चलेगा, ए भाई मदरसा चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारी माँ बहनें सुन रही है, ये मदरसा चलेगा कि नहीं चलेगा? ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलाएगा कौन? ये चलाएगा कौन? अल्लाह। खाना वहीं से मांगिए, मस्जिद में जाकर के बैठ जाइए, अल्लाह खाना दीजिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा खाना। वैसा ईमान अभी नहीं बना है। अरे वो ईमान तो सहाबा का बना था कि कश्ती सामने है और दरिया सामने है और पार किया है, कश्ती को आग लगा दिया, ना कश्ती रहेगी ना भागा जाएगा। 10 दरिया भी न छोड़े हमने, पहले सुलेमान के दौरान ये बोले। वो ईमान बना है। मस्जिद में नियत बांधे रहिएगा ना, अल्लाह अकबर, और ऐलान हो जाए 5 किलो की जगह 10 किलो की जगह नियत तुर के 5 किलो की जगह 10 किलो राशन मिल रहा है, हुआ बढ़िया सब भागे। आफर है ये ईमान नहीं। आप जुमा की नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कितने आदमी जुमा की नमाज पढ़े? कल पिछले कल कितने आदमी पढ़े बताइए? ये कितने आदमी जुमा की नमाज पढ़े? ये इतने आदमी जुमा, बाकी आदमी आप लोग नहीं पढ़े का? ये जुम्मा भी सोचे रहे का? पढ़े हैं ना? जुमा की नमाज में इमाम साहब पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज पढ़ो और अल्लाह की ज़मीन पर फैल जाओ। बैठने से काम नहीं चलेगा, चलाएगा तो अल्लाह। चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? बोलिए ना, अल्लाह। लेकिन असबाब तो हम लोगों को करना है। सीधे ही बन गया है, इसके लिए रोया गया है, अल्लाह से मांगा गया है, लौ लगाया गया है, तब जाकर के बना है। अब जब ये बन गया तो चलाने की जिम्मेदारी गांव के एक फर्द की बनती है, इलाके के एक लोगों की बनती है, इलाके के माओ की बनती है, इलाके के बहनों की बनती है, गांव की बहनों की बनती है, गांव के पुतों की जिम्मेदारी है, गांव के सास की जिम्मेदारी है, गांव के चाची की जिम्मेदारी है कि मदरसा चलेगा। इसको चलाना है या नहीं चलाना है? तो चलाने के लिए क्या चाहिए? धान चावल पैसा, धान चावल पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? तो आज मैं अपने लिए नहीं मानता, मेरे को तो अल्लाह ने इतना दिया कि करम है उस मालिक का, उस मालिक का इतना करम है उस मालिक का। आज नायबे रसूल के लिए मैं मानता हूँ, अल्लाह के जो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो पहला मदरसा कायम किया था और फिर सहाबा से भी कहा था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था, उम्मत के माओ के लिए मांगा था, उम्मत के बेटियों के लिए मांगा था, उम्मत के बहनों के लिए मांगा था। ये चादर अपने लिए नहीं फैलाते हैं, ये कटोरा लेकर के मौलवी अपने लिए नहीं भागता है, ये पैसा अपने लिए नहीं लाता है, उम्मत के एक फर्द के लिए लाता है, उम्मत के एक बच्चों के लिए लाता है, गाली भी सुनता है, गाली कटौती बातें भी सुन करके आता है और फिर ये मदरसा चलाता है। तो आओ मैं मुसेरा की धरती पर, ऐसी एक धरती पर जो यहाँ लगता है कि यूपी की सरजमीन नहीं, कोर्ट कहता है कि बिहार में जलसा संजीदगी के साथ नहीं सुना जाता है। नहीं, आज भी बिहार के लोग बड़े है संजीदगी के साथ भी सुनना चाहते हैं और हल्ला हंगामा के साथ
कुछ सुनना चाहते हैं तो आज इस धरती पर मैं ऐलान करता हूँ कि कोई माई का लाल ऐसा है जिसको अल्लाह ने दिया है, तो इस नायब रसूल अल्लाह का कुरान जहां पढ़ाया जाएगा, जहां पढ़ाई जाएगी, कलमा सिखाया जाएगा, हदीसें सिखाई जाएगी, कोई है जो सबसे पहले अल्लाह के लिए दे चंदा। कोई है ऐसा आदमी? मैं माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि माँ बहनें भी सुन ले, अल्लाह ने जो माल दिया है, अल्लाह ने जो आपको जेवर दिया है, ये जेवर दुनिया की दौलत है, ये दुनिया की जीनत है। अगर जो है आप अगर अल्लाह के लिए दे देते हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। नेमतुल्लाह रहमानी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि माँ बहनों के बीच में कोई दो नौजवान चला जाए, कोई दो आदमी चले जाए और उसमें जाकर के गेट पे खड़े हो जाए और मजमे में एक मरतबा रुमाल घुमा दिया जाए। कोई है अल्लाह का बंदा जो वहां चला जाए? हर माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपसे जो हो अल्लाह के लिए दीजिए। आपने अगर आपके पैसों से एक भी आदमी, एक भी गांव का बच्चा या गांव की बच्ची अगर उसने कलमा सीख लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अल्लाह को रहम आ गया, उस 1 रुपये की बरकत से अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह तो बहाना ढूंढता है। कोई इस मजमे में कोई आदमी जो 100 रुपया 200 रुपया जिससे जितना हो, कोई कैद नहीं है कि आपको इतना देना है, लेकिन मैं तो एक बात कहूंगा कि 1 महीने का रिचार्ज कम से कम दे दीजिए, जियो का रिचार्ज खाली मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए, बाप रे बाप, ये नौजवान सबका तब बाप लोग पारा गरम हो जाता है कि रिचार्ज खत्म, लगता है मिर्गी की बीमारी पकड़े हुआ एकदम। कहां से आएगा पैसा? घर में खाली रिचार्ज खत्म हो जाए, औरत सबका रिचार्ज अगर मोबाइल का खत्म हो जाए तब देखिएगा नमक रखने की जगह चीनी रखने की सब भाई का भाई दिमाग काम आएगा, मोबाइल रिचार्ज। इसको आपको हटाना होगा। ये माल जो अपने दिलों में बैठाए हुए हैं, ये माल तेरा नहीं है, ये माल उस रब का है जिस रब ने तुझे भिखारी बनाया था और उसी रब ने तुझे माल देकर के बादशाह बना दिया। वो भिखारी को बादशाह बनाता है और बादशाह को चुटकी में भिखारी बना देता है। वो माल आपका नहीं है, वो अल्लाह का है। हाँ, और अल्लाह के लिए देना है। और अल्लाह कुरान में कहता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो अल्लाह के लिए 1 देगा अल्लाह उसको 10 देगा। इसमें से कोई भी आदमी पैसा लेकर के नहीं आया, कोई भी आदमी पैसा लेकर के नहीं आया, या नहीं है तो आप उधार कटा दीजिए, कल दे दीजिएगा। है कोई आदमी 500 रुपया देने वाला? है कोई आदमी 500 रुपया पहले? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए, समीउल्लाह साहब ने मौलाना जो कारी समीउल्लाह साहब ने 500 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसके देने को कबूल किया। उलमा जानते इसकी हकीकत क्या, जिससे जितना हो मैं ये नहीं कहता, आपको जो देना है। और इसके बाद मुसफ़िल हयात साहब को भी सुनना है, मुसफ़िल कमाल साहब को भी सुनना है, तौहीद अनवर तौहीद को भी सुनना है, इश्तियाक रहबर को भी सुनना है। जितना जल्दी दे दीजिएगा उतना जल्दी खत्म कर दिया जाए। हाँ, भोजपुरी के बादशाह पता नहीं अकील गौहर साहब चले गए कि है बैठे। एक से एक नायाब गौहर यहाँ पर मौजूद है, एक से एक नायाब गौहर। अकील गौहर अपने बेटा का नाम रखा नायाब गौहर, अच्छा नाम रखा, अच्छा नाम है। कोई अल्लाह का बंदा, माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप भी अपने बच्चियों से दे करके यहाँ पैसा भेजिए। अगर कोई आदमी है तो रुमाल लेकर के वहाँ चले जाए। माशाअल्लाह, तो कोई भाई ने 50 दिया, 100 दिया, जो जिससे हो आप ताउन करें थोड़ा थोड़ा। अब थोड़े थोड़े से जो है ये
जो है इदारा आगे बढ़ेगा। चलाना आपकी जिम्मेदारी है, याद रख लीजिएगा। कायम करने वालों ने मदरसा को कायम तो कर दिया है, कायम करने वालों ने मदरसा को तो कायम कर दिया है। इसको बरकरार रखना, इस पर नजर रखना, इसको अच्छे तरीके से चलाना, अपनी बच्चे को बेहतरीन बनाना, अपने बच्चों को बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हर आदमी की ये जिम्मेदारी है। माँ बहनों से भी मैं कहूँगा, अपनी बच्ची को दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, अपनी बच्ची को कुरान की तालीम जो है दीजिए, अपनी बच्ची को बेहतरीन तालीम जो है दीजिए। आ जाइए, जिससे हम कहते हैं कि एक मरतबा सब आदमी अपने जेब में हाथ डालिए, आ जाइए। सीतामढ़ी की धरती है, लोग ये नहीं कहे कि मौलाना साजिद साहब आप चंदा करा रहे तो नहीं आया। हम जब अररिया की धरती पर या सुपौल या चंपारण की धरती पर जब हम चंदा कराने के लिए बैठते हैं ना, तो 2 लाख 3 लाख रुपया ऐसे आ जाता है कि मौलाना ने रुमाल बिछा दिया है। आ जाइए ना आप लोग। डर लगता है, शर्म लगता है, कितना कैसे देंगे, तो खड़े होकर के वहीं से दिखा दीजिए। शर्म की कोई बात नहीं है। आज अगर शर्मा जाइएगा और वो माल से रह गया तो याद रख लीजिएगा, मरने वाला आदमी 3 चीज छोड़ करके जाता है। जो आदमी मर गया उसके साथ में कुछ नहीं जाता है। हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक आदमी मरा, हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक आदमी मरा, उसकी मौत इतनी मोटी थी, सबसे खतरनाक आदमी। 3 अरब 46 करोड़ रुपया चल मरा है। कौन मरा है? आपके घर में भी लगा हुआ है, टाटा रतन। क्या है भाई? टाटा का पाइप जो है देना है, हैवी पाइप होता है। टाटा का मालिक मरा, टाटा रतन जब मरा, 3 अरब 45 से 46 करोड़ रुपया छोड़ के मरा। साथ में क्या गया? न उसका टाटा गया न बाटा गया, उसके साथ में उसकी करनी गई। जैसा अमाल वैसा। मरने वाला आदमी 3 चीज छोड़ करके जाता है। नंबर 1, अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल से कोई मदरसा, कोई मकतब, कोई मस्जिद में लगा दिया, बना दिया, या चलते फिरते ऐसी जगह पे पाइप फैला दिया जिससे सब लोग इस्तेमाल करें। जब तक ये मदरसा रहेगा उसको सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद की ढलाई हो रही है, 1-2 बोरा सीमेंट हमने डाल दिया, तो जब तक ये चलता रहेगा सवाब मिलता रहेगा। दूसरी चीज, नेक औलाद, नेक साले औलाद। आजकल तो बच्चा पैदा हुआ, के कारखाने में से बेटा पैदा हुआ है, 10 साल का होगा ना, आपके कारखाने में भेज देंगे, एडवांस 75,000 रुपया। चेक ये शुरू हो जाता है, यहीं से चेक शुरू होता है। नेक साले औलाद, ऐसी औलाद छोड़ करके जाओ जिसको हाफिज़ कुरान और नेक बना करके जाओ। जब तक के वो कुरान पढ़ेगा सवाब मिलेगा, और उससे जितना आदमी पढ़ेगा और उससे पढ़ाता चला जाएगा सवाब मिलता चला जाएगा। यही तो है इंसान की जिंदगी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाली अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमें जो माल अल्लाह ने दिया है, चलिए हम समझ गए कि आप लोग लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, कोई गया है कि नहीं, कोई आदमी गए कि नहीं गए उधर? रात चंपारण में अभी फोटो में दिखा देता हूँ आपको, बयान कर रहे थे मस्जिद की छत की ढलाई में, बाबा अशरफी साहब बयान कर रहे थे। एक औरत, एक माँ की, उसके हौसले को देखिए, अपना हौसली निकाल करके दे दिया। हौसली कहा कि मौलाना ये हौसली हमारे कोई काम का नहीं, लग गया इससे बेहतर हौसली। उतने में उसका नाम था अफसाना, यानी यहाँ अफसाना नाम था। हम किस बहन ही फरजाना होगी। उसको जब मैंने नाम दिया, उसकी एक चचेरी बहन ने अपना जो है नाक का कील सोना निकाल कर दे दिया। ये है जज्बा इंसान की जिंदगी के अंदर। औरतें, माँ बहनें अगर चाह लेना, इस मदरसे में काम है, ऊपर में किचन बनाना है, ऊपर में काम होना है, और करेगा कौन? कोई फरिश्ता नहीं आएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा, गांव के एक फर्द को ये करना है। मैं कहूंगा माँ बहनों से कि माँ बहने ले लेगा, वो लेकर के आ जा, लेकर के आ जा। एक बहन अगर दे दी ना, फिर तमाम बहन का पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये पैसा, औरत के पास बहुत पैसा,
औरत के पास बहुत पैसा। लॉकडाउन जब लगा तो हम बेगम पेट में थे, हैदराबाद जा रहे थे बेगम पेट। रास्ते में लगे आए 1 बजे रात में। सुबह को हैदराबाद पहुंचे, 500 की नोट लिया तो कहा कि मौलाना 2000 का नहीं चलेगा। जिसके गांव में, जिसके घर में हम ठहरे हुए थे, उसको दांती पे दांती लग रहे थे। डॉक्टर पे डॉक्टर आ रहा था। क्या हुआ? कहा कि क्या होगा? कहा कि पैसा जो चुरा करके उसने रखी थी तकरीबन 7.5 लाख रुपया 2-2000 की नोट शौहर के जेब में से चुरा करके रखी थी और टरन के नीचे रखी थी। अब उसको पता चला कि 2000 दांती पे दांती लग रहा था। मेरी माँ बहने कौन जो है, एक माँ ने भेजा है। मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, ए बाबू तू चला जा तो उधर जा जाओ, वहां से लेकर के आप भी चले जाओ, जाओ भाई जाओ। एक आदमी कोई रुमाल दे दीजिए, बस 4 मिनट से कोई आदमी रुमाल दे दीजिए, वो चला जाए से लेकर के आ जाए। आजा भाई, थोड़ा हर आदमी देखिए ये मदरसा ये चमन यूं ही रहेगी और हजारों बुलबुले अपनी अपनी बोलियां बोल के सब जाएंगे। ये यही रह जाएगा, सब लोग चले जाएंगे और जब तक कि आपका लगा रहेगा पैसा, सवाब आपके नाम अमाल में चला जाएगा। याद रख लीजिएगा, हश्र का मैदान होगा, नफ्सी का आलम होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाले इंसान वहां जमा होंगे। हर एक का नाम अमाल का जो है मामला सामने होगा। एक नेकी कम होगी, एक नेकी कम होगी, एक नेकी कम होगी। अल्लाह कहेगा एक नेकी कम है, कहा कि जा किसी से ले ले। वो दौड़ता हुआ गांव के लोगों के पास जाएगा, अपने दोस्त अहबाब के पास चला जाएगा, बीबी के पास जाएगा। बीबी कहेगी तू मेरा शौहर नहीं है। बाप के पास जाएगा, बाप कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। माँ कहेगी मैं तुझे नहीं पहचानती। वो दर के एक नेकी से परेशान हो जाएगा। पूरे हश्र के मैदान में ऐसे फटफटाएगा जैसे पानी के बगैर मछली छटपटाती है। एक नेकी नहीं कोई देने के लिए तैयार है। मेरी माँ, मेरे भाइयों, उस नेकी का ज़ख़ीरा अगर करना है, नेकियों का पुछार लेकर के जाना है, नेकियों का कठरी अगर लेकर के जाना है, अगर नेकियों का अगर जो है बोरा लेकर के जाना है, तो ये दुनिया ही में आपकी नेकी आपके काम जो है वहाँ जो है जो करेंगे वो वहाँ आपको मिलेगा। अगर ये एक नेकी अगर रह गई तो याद रख लीजिएगा, हश्र के मैदान में कोई किसी का पूछने वाला ना होगा, कोई किसी का समझने वाला ना होगा। याद रख लीजिएगा, उससे पहले हम अपनी जिंदगी को बनाए, अपनी जिंदगी को जो है करे। इस मदरसे पे ध्यान दीजिए, मदरसा सहरिया तहफ़ीज़ुल कुरान पे ध्यान दीजिए और पढ़िए। क्या पढ़िए? लिखना नहीं आता तो मेरी जान, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान। पढ़ने के लिए अगर मुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर लाराई में तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लाराई में तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना। तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ाकर। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।